एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सपना स्टडी एकेडमी। वन मोर टाइम ज्योग्राफी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज, और हिंदी में हम इसे कहेंगे अकबा। अभी जैसे ही मैंने ड्रेनेज बोला, बहुत से लोगों के दिमाग में कुछ इस तरह की इमेज स्टक की होगी, लेकिन आज जो हम ज्योग्राफी में ड्रेनेज पढ़ेंगे वो हम रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ड्रेनेज अप्पा है क्या। किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम है, जो नदी तंत्र है, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं। नेक्स्ट इज ड्रेनेज बेसिन, अप्पा द्रोणी। अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, एक रिवर है, ठीक है। यहाँ साइड साइड में क्या आ रही हैं, छोटी छोटी रिवर्स इस मेन रिवर में मिल रही हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। और जब ये जो मेन रिवर है अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे जो मिलेंगी मीन्स मेन रिवर की क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, सहायक नदियाँ या फिर ट्रिब्यूटरीज। और जो आपका पानी है कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, उन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, वितरिका। और ये जो पूरा अब मैंने आपको सिस्टम बताया, इसे हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन किसका है, अमेज़न रिवर का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर डिवाइड, जल विभाजक। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो क्या है, यहाँ पे ड्रेनेज बेसिन बनाए हुए हैं, स्ट्रीम ए एंड स्ट्रीम बी। अब यहाँ पे क्या बोला है, वाटर डिवाइड, मतलब क्या करेगा, ये वाटर को डिवाइड कर देता है। इस साइड भी आपका वाटर होगा, मतलब क्या है, ड्रेनेज बेसिन है, इस साइड भी ड्रेनेज बेसिन है। बीच में कुछ क्या होगा, एलिवेटेड एरिया है। ये कैसा एरिया है, एकदम एलिवेटेड एरिया है। ये तो माउंटेन हो सकता है, या कोई भी अपलैंड हो सकती है, जो दोनों को क्या कर देगा, आपके सेपरेट कर देता है। दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करे, उसे हम क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इसमें हम रिवर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो आपका फिजिकल फीचर्स हैं उसके द्वारा ये इन्फ्लुएंस होता है। उसमें हमने इसमें 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट इज हिमालयन रिवर एंड सेकंड इज पेनिसुलर रिवर्स। यहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या कंसिस्ट करता है, आपका हिमालयन रिवर्स। और जो ये वाला पार्ट है, पठार वाला जो पार्ट है, वो कंसिस्ट करता है आपका पेनिनसुलर रिवर्स। अब इन रिवर्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज हिमालयन रिवर्स। इनकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या है, एंटीसीडेंट है। इट मीन्स कि जो हिमालय के बनने से पहले भी ये रिवर्स एग्जिस्ट करती थी। ओके, इनका ओरिजिनेट कहाँ से स्टार्ट होता है, हिमालय से। और इनकी एक और क्वालिटी है, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, ये क्या है, पेरिनियल। इन्हें क्या कहते हैं, ये जिसमें आपकी जो रिवर है, कहाँ कहाँ से पानी आता है, एक तो रेनफॉल से पानी आता है, साथ ही जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं, जो मेल्टेड स्नो होती है, वो भी आपका पानी में बह के नदियों में चला जाता है, ठीक है। और लास्ट है आपका लॉन्ग रिवर्स। ये काफ़ी लंबी लंबी नदियाँ होती हैं। इनमें जो 3 मेजर्स रिवर हैं वो हैं आपकी इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अभी इन तीनों को भी हम अलग अलग से डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो सिंधु नदी है ये काफ़ी एंटीसीडेंट है। इट मीन्स ये पौराणिक नदी है, जिसका जो आपका वर्णन है ऋग्वेद में भी इसका वर्णन किया गया है। अभी ये एक बिलीफ है कि जो इंडिया नाम पड़ा है, जो भारत का इंडिया नाम पड़ा है, वो कहाँ से आता है, इंडस रिवर से ही आता है। अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए तो ये तिब्बत से स्टार्ट होती है नियर मानसरोवर, ठीक है। और इंडिया में एंटर करती है ये थ्रू लद्दाख। कहाँ से एंटर करेगी, तिब्बत से चलेगी, लद्दाख के द्वारा एंटर करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अलग अलग से ट्रिब्यूटरीज होती हैं, अलग से सहायक नदियाँ आएंगी, जैसे जास्कर, नूरबा, शोक, हुंजा, ठीक है। दोनों साइड से आती हैं, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी। जो लेफ्ट साइड से नदियाँ आ रही हैं आपकी, मान लीजिए ये क्या है, आपकी नदी है कोई भी, इस साइड आपकी बह रही है नदी, ठीक है। तो अगर आपकी लेफ्ट साइड से जो नदियाँ आ रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट बैंक। और जो राइट से आएंगी, जो नदी के राइट से आएंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, राइट बैंक रिवर्स। आफ्टर देन ये क्या है, लद्दाख में पहुंची, ठीक है। लद्दाख में आपके अलग अलग से ट्रिब्यूटरीज आ गई। उसके बाद ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, जैसे हमारा इंडिया का अलग कश्मीर है और पाकिस्तान ने भी कुछ ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उसका क्या नाम है, आपका
बाल्टिस्तान, ठीक है, वहां पे आपकी जाके पाकिस्तान में पहुंच जाती है। ओके, और उसे अलग अलग से आपकी नदियां फिर से उसे ज्वाइन करेंगी, ठीक है। वो कौन कौन सी है, जैसे सतलुज हो गई, रवि, चिनाब, झेलम, ये सब कहाँ जाके मिलती हैं, मिठानकोट में। मिठानकोट कहाँ है आपका, पाकिस्तान में, ठीक है। अभी साथ जैसे आपकी मिल गई तो मेन स्ट्रीम रिवर आपकी बन गई है, वैसे ही कराची से होकर, कराची से सीधा कहाँ चली जाएगी आपकी, अरेबियन सी में। मैंने आपको क्या बताया, कहाँ से ओरिजिन होगा इसका, तिब्बत से होगा। एंटर कैसे करती है इंडिया में, थ्रू लद्दाख करती है। उसमें ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं आपकी जास्कर, नुरबा, श्योक, हुंजा, ठीक है। ये लेफ्ट बैंक और राइट बैंक रिवर्स हैं। ओके, उसके बाद ये क्या करती हैं आपकी, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें क्या है आपका, बाल्टिस्तान है, वहां पर ये सभी जाके मिलती हैं। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, जो सतलुज, रवि, चिनाब, झेलम, ये सब कहाँ मिलती हैं आपकी, मिठानकोट इन पाकिस्तान में मिलती हैं, ठीक है। फिर कराची से होके जैसे अब कराची पहुंचती है, वहां से सीधा किस में चली जाती हैं आपकी, अरेबियन सी में, वहां पे जाके सीधा डुबकी लगा देती हैं। और पॉइंट्स भी हैं, जो आपकी टोटल लेंथ है इंडस रिवर की वो है आपकी 2900 किलोमीटर, और इसका मेजर पार्ट कहाँ पे है, पाकिस्तान में। उसी वजह से इसे नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। पाकिस्तान की नेशनल रिवर कौन सी है आपकी, इंडस रिवर। ओके, इसके बाद आपने कभी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताती हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 क्या है, जैसे आप लोगों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कितने अच्छे हैं, ठीक है। तो इसमें यह है, अगर आपकी नदी जो लद्दाख में पहुंच रही है, ठीक है, अगर हम उसे वहां पे बंद करवा दें, उसका पानी बंद करवा दें, तो क्या है, आपका जो पाकिस्तान है वहां पे तो पूरा सूखा पड़ जाएगा। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इन 1960। उसके द्वारा उसमें क्या कहा गया है कि जो आपका इंडस रिवर है उसका ओनली 20% वाटर ही इंडिया यूज कर सकता है। जैसे आपका नियरली जो पंजाब है, हरियाणा है, अगर इरिगेशन के लिए कितना परसेंट यूज कर सकता है, ओनली 20%, ठीक है। तो ये क्या है आपका इंडस वाटर ट्रीटी 1960। नेक्स्ट वन इज द गंगा रिवर सिस्टम। अभी हम गंगा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हेड वाटर ऑफ गंगा। अभी इस चैप्टर में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं ना, ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा, ड्रेनेज पढ़ा, तो कुछ और ही हमारे माइंड में इमेज स्टक करी थी। वैसे हेड वाटर आ रहा है तो हमें लग रहा है कि सर से पानी निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, जो गंगा है आपकी, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से आपकी गंगा ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन उससे पहले आपकी दो नदियां हैं, 2 रिवर्स हैं आपकी, वन इज भागीरथी एंड सेकंड इज अलकनंदा, ठीक है। ये दोनों जो रिवर हैं किसी पॉइंट में मिलती हैं, कहाँ मिलेंगी आपकी, देवप्रयाग, यूके में, उत्तराखंड में, ठीक है। जैसे आपकी उसमें वहां पे मिली, क्या बन जाती है, गंगा। कौन कौन सी नदियां थी, भागीरथी एंड अलकनंदा, कहाँ मिली, देवप्रयाग, उत्तराखंड में, और क्या बन गई है, गंगा। अभी हरिद्वार में क्या होता है, जो गंगा है वो माउंटेन से कहाँ चली जाती है, सीधा प्लेन्स में, ठीक है। ये माउंटेन्स है, सीधा किस में चली जाएगी, प्लेन्स में चली जाएंगी। लास्ट टॉपिक में आपको बताया था, जो मेन स्ट्रीम रिवर है उसके साथ लेफ्ट और राइट साइड से भी आपकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिलती हैं, जिन्हें हम लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक बोलते हैं। ओके, यहाँ भी आपका सेम वैसे ही है। लेफ्ट बैंक में कौन कौन सी आपकी, घाघरा, कोसी, गंडक, ये कौन सी है आपकी लेफ्ट बैंक रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, कहाँ से आती हैं आपकी, ग्लेशियर्स की साइड से मिलती हैं हमें। और जो राइट बैंक रिवर्स हैं जैसे चंबल, बेतवा, सोन, ये सब किससे आती हैं आपकी, पेनिसुलर अपलैंड से आती हैं, जो आपके पठार वाला हिस्सा है उस साइड से आती हैं आपकी। अभी जो लेफ्ट बैंक रिवर्स हैं वो कहाँ से आती हैं आपकी, नॉर्दर्न प्लेन से आ रही हैं, आपके कहाँ से आ रही हैं, ग्लेशियर से होते हुए आ रही हैं, जिस वजह से क्या होता है आपका, ये क्या लेके आएंगी, फ्लड्स लेके आती हैं। जिससे पानी बहुत ज़्यादा होता है, जब पानी ज़्यादा होगा तो क्या आ जाती हैं, फिर फ्लड्स आ जाती हैं। उस वजह से डैमेज होता है, आपका जो लाइफ है, प्रॉपर्टी है, उन सबको डैमेज करेंगी। लेकिन जैसे ही आपकी जो फ्लड है वो बैठ जाती है, जो रुक जाती है, तो जो वहाँ की सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उस वजह से हम इसे किस में यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट बैंक, जो राइट बैंक है कहाँ से आ रहा है आपका, पेनिनसुलर अपलैंड से आ रहा है, वहाँ पे तो पानी की वैसे ही कमी है। तो इनमें जो राइट बैंक रिवर्स होती हैं इनमें पानी बहुत कम होता है, उस वजह से इनका जो कोर्स है वो भी बहुत शॉर्ट होता है। ये तो थी ट्रिब्यूटरीज की बात। अभी जैसे ही गंगा फराक्का वेस्ट बंगाल में पहुंचती है, वेस्ट बंगाल में एक जगह है फराक्का, वहां पे पहुंचती है, तो ये हो जाती है 2 स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट।
एक साइड आपकी ये जा रही है, जैसे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी इसका नाम चेंज हो जाता है। क्या नाम रखते हैं हम? भागीरथी हुगली। जो भागीरथी हुगली है वो भी सीधा कहाँ चली जाएगी? फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। और जो आपकी सेकंड स्ट्रीम है वो कहाँ जाती है? बांग्लादेश में। ओके, यहाँ से निकलते हुए कहाँ जाएगी? सीधा बांग्लादेश में जा रही है आपकी फराक्का से। जैसे ही बांग्लादेश में पहुंचती है, बांग्लादेश वालों ने इसका नाम चेंज कर दिया और क्या नाम रखा? गंगा से पद्मा। गंगा से क्या बन गया? पद्मा बन गया। और जैसे पद्मा बनती है तो जैसे बांग्लादेश में पहुंचती है तो एक और उसके साथ नदी मिल जाती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। और ये दोनों नदियां मिलके क्या बनाती हैं? मेघना। और वो भी कहाँ जाती है? सीधा बे ऑफ बंगाल में। कंफ्यूज्ड? चलिए एक बार शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। दो रिवर्स हैं आपकी, एक है भागीरथी, एक है अलकनंदा। दोनों मिलती हैं आपकी जाके देवप्रयाग उत्तराखंड में। ये बन जाती है वहाँ पे गंगा। गंगा पहाड़ों से निकलते हुए पहुँचती है प्लेन्स में। लेफ्ट और राइट बैंक रिवर्स उनके साथ मिलती हैं। फिर क्या है? एक फराक्का जगह है आपकी वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे ये क्या कर जाती हैं? डिस्ट्रीब्यूट। एक बन जाती है आपकी भागीरथी हुगली, कहाँ गिरती है? सीधा बे ऑफ बंगाल में। और जो दूसरी है वो चली जाती है आपकी बांग्लादेश में। बांग्लादेश में देश में क्या बन जाती है आपकी? गंगा से पद्मा। और जो ब्रह्मपुत्र है, पद्मा और ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या बन जाती है आपकी? मेघना बन जाती है। और जो मेघना नदी है वो भी किस में चली जाती है? बे ऑफ बंगाल में। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम रेस्ट पार्ट को भी स्टडी करेंगे। इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको समझा रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा लेंथी है। अगर एक ही वीडियो में आपको मैं करवा दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।